हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फोरियर सीरीज़ के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी फंक्शन को कैसे फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था लास्ट वीडियो में, हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन होता था f(x) जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होता था, सपोज c2c+2 पाई में। तो उसकी फोरियर एक्सपेंशन दी जाती थी। कैसे दी जाती थी? f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो ये एक फॉर्मूला था किसी भी फंक्शन f(x) को विच डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल c2c+2 पाई, उस फंक्शन को फोरियर एक्सपेंशन देने के लिए। यहाँ जो हमारे कांस्टेंट्स होते थे a0 an bn, दीज आर कांस्टेंट्स, और इन कांस्टेंट्स को हम पर्टिकुलरली क्या कहते थे? फोरियर कोफिशिएंट्स बोला जाता था। तो इस कांस्टेंट्स को डिराइव करने का मेथड है, इन कांस्टेंट्स के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले हैं पर्टिकुलर, उन फॉर्मूलोज को ही हम बोलते हैं आइलर्स फार्मूला। तो इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, आइलर्स फार्मूला। सो आइलर्स फार्मूला इज व्हाट derives the value of the Fourier coefficients a0, an and bn. So let us start this Euler's formula. Euler's formula, for this we have to find the Fourier series for the function f(x) in the interval c to c plus 2 pi, and we know Fourier series is given by f of x equal to a0/2 plus summation n from 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ये फॉर्मूला था फोरियर सीरीज का। नाउ विल फाइंड a0 an bn। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड a0। सबसे पहले हम a0 फाइंड करते हैं। a0 के लिए देखो क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट्स c to c+2 पाई। सो व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x विद इन लिमिट c to c+2। तो हमने c से c+2 पाई लिमिट्स लेके इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन जाएगी, हमने क्या किया, f(x) को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन f(x) dx एंड लिमिट्स इज c to c+2 पाई। अब यहाँ हमारी तीन टर्म्स थी, हमने इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन करना है। अब a0/2 कांस्टेंट था, सो इट इज़ इंटीग्रेशन dx, लिमिट हो गई c to c+2 पाई। नेक्स्ट टर्म में देखो क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब an कांस्टेंट है, cos कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, समेशन और इंटीग्रेशन इंटरचेंज हो गया। an कांस्टेंट था, an इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो an को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। cos nx dx इंटीग्रेशन c to c+2 पाई, एंड सेम इज हेयर, समेशन bn sin nx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विद इन लिमिट c to c+2 पाई। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड रिमेन्स एज इट इज, बिल्कुल सेम रहेगी हमारी, a0/2 एज इट इज, dx इंटीग्रेशन dx इज x एंड इट्स लिमिट इज c to c+2 पाई। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी c+2 पाई, देन माइनस लोअर लिमिट c से c कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद a0/2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, a0 इंटू पाई। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू इंटीग्रेशन, हमने जो फोरियर सीरीज लास्ट वीडियो थी फोरियर सीरीज की, उसके रिमार्क में पढ़ा था cos nx का इंटीग्रेशन और sin nx का इंटीग्रेशन दोनों किसके इक्वल होते हैं? 0 के। अगर दोनों 0 के इक्वल हैं तो ये दोनों टर्म्स वैनिश हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन f(x) dx c to c+2 पाई इज इक्वल टू a0 इंटू पाई। सो a0 इज, पाई को इधर शिफ्ट कर दो, 1/पाई इंटीग्रेशन f(x) dx c to c+2 पाई। So this is the formula for Fourier coefficient a0. So this means if we have to find the Fourier series of a function f(x), तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन के बाद हमें a0 an bn निकालना है। सो a0 कैसे निकाला जाएगा, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द गिवन इंटरवल
इंटीग्रेट करने के बाद 1/π से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज आवर ए नॉट. So in the same way we have to find an and bn. So next is find an. an के फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले cos nx से मल्टीप्लाई करना है. cos nx से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट c टू c प्लस 2π. अब इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, इसमें क्या करेंगे, fx को cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेशन. सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन fx cos nx dx c टू c प्लस 2π. सेम a0/2 था, उसको मल्टीप्लाई किया cos nx से, इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2π. सेम समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन cos nx dx. अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप, cos nx को हमने cos स्क्वायर nx नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक cos nx से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये वो cos nx है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, और ये cos nx जो ऑलरेडी इक्वेशन में था. तो ये जो ऑलरेडी इक्वेशन में था दैट इज डिपेंडेंट ऑन n पे डिपेंड हो रहा है. सो दिस मीन्स दिस cos nx वेरीज टर्म बाय टर्म. व्हेन वी एक्सपेंड दिस समीशन, आवर फर्स्ट term is here is cos x, second term is cos 2x, third is cos 3x, fourth is cos 4x, but this cos nx as it is. तो अगर हम इस समीशन को एक्सपेंड करें तो ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म इज a1 इंटीग्रेशन cos x cos nx प्लस a2 इंटीग्रेशन cos 2x cos nx प्लस a3 इंटीग्रेशन cos 3x cos nx. ये cos nx फिक्स्ड है, बट ये cos nx n के अकॉर्डिंग वेरी होगा. सो दीज टू cos nx आर डिफरेंट. दिस इज सेम व्हेन वी एक्सपेंड दिस समेशन एंड वी आर राइटिंग nth टर्म. फॉर nth टर्म दिस cos nx सेम, वहाँ इनका cos स्क्वायर nx हो जाएगा. अदरवाइज सब जगह ये cos nx डिफरेंट ही होंगे dx. and plus summation n from 1 to infinity bn integration c to c plus 2π sin nx cos nx dx. ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन. अब हम इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज cos nx का इंटीग्रेशन 0 इक्वल टू 0. सो फर्स्ट टर्म वेनिश. सेकेंड टर्म में देखो सेम इज, अब हमने रिमार्क में पढ़ा था cos mx cos nx का इंटीग्रेशन 0 होता है इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n. अगर m और n अलग अलग हैं तो इंटीग्रेशन 0 होता है, बट अगर m और n सेम है तो इंटीग्रेशन 0 नहीं होता. अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इस समीशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा. एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, a1 फर्स्ट टर्म इज a1 इंटीग्रेशन cos x cos nx dx. सेकेंड टर्म a2 इंटीग्रेशन cos 2x cos nx dx. थर्ड टर्म a3 इंटीग्रेशन cos 3x cos nx dx. अप टू इस तरीके से टर्म्स चलेंगी. कहाँ तक आएगा, एक कहीं ना कहीं nth टर्म भी आएगी. an इंटीग्रेशन cos nx and this is cos nx दो बार हो जाएगा. cos nx रिपीट हो गया. तो इस तरीके से हमने इस समेशन को एक्सपेंड कर दिया. अब हमारा इंटीग्रेशन का रूल क्या था, जहाँ m और n इक्वल नहीं है वो इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे. यहाँ m1 n एज इट इज़, n इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो ये इंटीग्रेशन 0. 2 और n अगेन 0, 3 और n
अगेन ज़ीरो, सारे इंटीग्रेशन ज़ीरो हो गए, बट दिस इज n एंड n एज इट इज़ है, तो n और n सेम है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वेयर nx हो जाएगा। और इंटीग्रेशन cos स्क्वेयर nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज पाई होता है। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट इंटू पाई, ए नॉट इंटू पाई हो गया। तो हमारी जो ये सेकेंड टर्म थी, ये सेकेंड टर्म क्या बन गई, समीशन हट गया, सिर्फ ए nth टर्म रह गई ए एन इंटू, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई, तो ए एन इंटू पाई। नाउ लुक एट थर्ड टर्म साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, ये तो ऑलरेडी डिफरेंट है, सो दिस इज ज़ीरो ऑलवेज, एवरीवेयर ये ज़ीरो होता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो हो गई। तो हमारी राइट साइड क्या बन गई, ए एन इंटू पाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, सो ए एन इज़ वॉट, वन अपॉन पाई, पाई को उस तरफ शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो डैट मीन्स वी हैव फार्मूला फॉर फाइंडिंग ए एन। तो ए एन कैसे फाइंड किया जाएगा, जो भी फंक्शन होगा, जिसकी भी फोरियर सीरीज़ निकालनी होगी, उस फंक्शन को हम cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन को cos nx से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द गिवन इंटरवल, और जो भी इंटीग्रेशन करके आएगा उसको 1/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ आवर ए एन। सेकेंड कोफिशिएंट था ये फोरियर कोफिशिएंट। सेम पैटर्न पे हमें बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, द ओनली डिफरेंस इज डैट हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन एन एक्स से। सो अब वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय साइन एन एक्स, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट सी टू सी प्लस 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डिफरेंस आ जाएगा साइन एन एक्स, यहाँ भी साइन एन एक्स, यहाँ कॉस एन एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एन एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा। दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, और सेम पैटर्न पे ये भी एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड कैसे होगा, ए वन इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ए टू इंटीग्रेशन साइन 2x साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ए थ्री इंटीग्रेशन साइन 3x साइन एन एक्स डी एक्स। अब टू कहीं ना कहीं एक टर्म आएगी ए एन इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, टू इनफाइनाइट सम होगा। अब यहाँ हर जगह ये अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ n है, यहाँ 2 है, यहाँ n है, 3n, तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन ज़ीरो बन जाएंगे। रह कौन सा जाएगा, सिर्फ nth वाला, और nth में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स, और साइन स्क्वायर एन एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, पाई। b1 these are bi's, b1 b2 b3 bn। सो लास्ट टर्म में जो हमारा रह जाएगा डैट इज़ bn इंटू पाई, और पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो वी कैन फाइंड बी एन ईजीली। तो बी एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन एन एक्स से, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इंटीग्रेट करेंगे सी टू सी प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ Bn. So these values of A0, An, Bn are called Euler's formula. So by this we can find Fourier expansion of a function. हमें एक फंक्शन गिवन होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होगा वो, पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होने के बाद हम उसकी फोरियर एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है फोरियर एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन n फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx, where a0, an, bn are Fourier coefficients. We have formula for finding these values. a0 is 1/pi integration fx dx within limit given in the interval c to c plus 2 pi. an is 1/pi integration c to c plus 2 pi fx cos nx dx,
and bn is 1 upon pi integration c to c plus 2 pi fx sin nx dx. We'll find values of a and bn, a naught a and bn using these formulas, Euler's formulas. After finding these values, we have to substitute the values of a naught, a and bn in the expansion of fx, which is f of x equal to a naught by 2 plus summation a n cos nx plus bn sin nx. We will get Fourier expansion for the given function in the given interval. Start clear? So next there are some special case depending on the function is whether even or odd and in a particular type of interval minus pi to pi. So next topic is special case. Consider f of x is an odd function. Function कैसा है? Odd है and it is defined in the interval minus pi to pi. Odd function है, माइनस पाई से पाई में डिफाइन है. हमारे पास एक रिमार्क था. रिमार्क क्या था? माइनस सी से सी इंटरवल दिया हो तो इसके अंदर जो फंक्शन होता है एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो हो जाती है अगर हमारा फंक्शन ऑड है, अगर एफ एक्स ऑड है, और ये डबल होके ज़ीरो टू सी हो जाता है इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स इवन है. ये रिमार्क पढ़ा था हमने कि माइनस सी से सी एफ एक्स डी एक्स जो था ये डायरेक्ट ज़ीरो वैल्यू लेता है अगर फंक्शन ऑड है, और अगर फंक्शन इवन है तो वो लिमिट्स ज़ीरो टू सी होके इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल हो जाती है. अब हम इस रिजल्ट का यूज़ करके फोरियर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे. तो हमने फर्स्ट केस क्या कंसिडर किया? हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है और वो किस इंटरवल में डिफाइन है? माइनस पाई से पाई. ए नोट का क्या फॉर्मूला होता था? 1 अपॉन पाई, इंटरवल हो गया माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. अब माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कैसा है? ऑड. अगर ऑड है तो ये ज़ीरो, ए नॉट इज़ ज़ीरो, डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा ए नॉट. ए एन का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. कॉस कैसा फंक्शन होता है? कॉस इवन फंक्शन होता है. अब एफ एक्स क्या है यहाँ? ऑड, कॉस इवन, ऑड इंटू इवन ऑड. और अगर ये पूरा ऑड हो तो फंक्शन क्या, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? डायरेक्ट ज़ीरो. सो हेयर ए एन इज ऑल्सो ज़ीरो. व्हाट अबाउट बी एन? बी एन इज 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. एफ एक्स इज ऑड, साइन इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज इवन. ऑड और ऑड इवन हो जाता है. जैसे ही ये फंक्शन इवन हुआ तो रिजल्ट क्या कहता है? दिस इज ज़ीरो टू पाई टू टाइम्स ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ए नॉट और ए एन दोनों ज़ीरो हो गए और बी एन की वैल्यू हो गई. तो इफ़ अ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज़ ऑड, अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो हम उसकी फोरियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स क्या हो जाती थी फोरियर एक्सपेंशन? ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स. ए नॉट इज़ ज़ीरो, a n is 0, so we are left with only f of x equal to summation bn sin nx, where bn is 2 upon pi 0 to fx integration 0 to pi integration fx sin nx dx. So that means if a periodic function fx is odd, अगर कोई भी periodic function fx odd है तो उसकी फोरियर एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म्स ही होंगी. Then its Fourier expansion contains only sine terms. So in the same way, if function is even, next is function is even, तो क्या होगा? अगर function even है तो a नॉट जो होगा वो डबल हो जाएगा, a n डबल हो जाएगा क्योंकि ये इवन इंटू इवन हो जाएगा. यहाँ इवन इंटू ऑड, ऑड होते ही बी एन ज़ीरो हो जाएगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन वाली टर्म वेनिश हो गई यहाँ, वेयर ए नॉट इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स एंड ए एन इज 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. तो डैट मीन्स
if function is even, then its Fourier expansion contains only cosine terms. So these two results are very useful. If we are given with a function fx, we have to find the Fourier expansion of a function fx in the interval minus pi to pi. So it is easy to check whether the function is even or odd. If function is even, then you can directly write bn is 0. If function is odd, then a0 and an is 0. That means if a function is odd, the Fourier series contains only sine terms. A0 an is 0. We have to calculate only bn. Just put the value of bn. We'll find its Fourier expansion. If function is even, bn is 0. We have to find a0 and an. After finding the values of a0 an, put the value of fx a0 and an in this. We'll find the Fourier expansion for the function fx. फोरियर एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन fx. तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको. सो नेक्स्ट इसके बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई. इंटरवल कैसा है हमारा? माइनस पाई से पाई, और हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर की. अब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, माइनस पाई से पाई तक डायरेक्टली हम इसकी एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं. हम ए नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे, बी एन फाइंड करेंगे. तीनों की वैल्यूज़ को फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. बट माइनस पाई टू पाई है, तो यहाँ एक स्पेशल केस लगा सकते हैं हम चेक करके कि हमारा गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है. अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली ए नॉट और ए एन निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. और अगर फंक्शन इवन है तो बी एन ज़ीरो हो जाएगा. तो चेक करो फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर. हाउ वी चेक इवन एंड ऑड? रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव ऑफ एक्स. हमने एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया. माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अगेन एफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया. और अगर इवन फंक्शन है माइनस पाई टू पाई की रेंज में, तो बी एन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बी एन ज़ीरो. तो अगर फंक्शन इवन है देन इट्स फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स प्लस कॉन्स्टेंट. बट साइन टर्म्स इंक्लूड नहीं होंगी बिकॉज बी एन वेनिशेज. सो एफ एक्स क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स. बी एन वाला फैक्टर ज़ीरो, जो यहाँ बी एन वाला फैक्टर था ये ज़ीरो हो गया पूरा. अब हमें क्या रह गया फाइंड करना? ए नॉट और ए एन. ए नॉट का क्या फार्मूला था? 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स. 2/पाई एफ एक्स की वैल्यू डाल दी हमने, एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको सॉल्व करना है. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स क्यूब बाई 3. इस पे लिमिट पुट कर दो 0 to पाई. दिस इज व्हाट? दिस इज पाई क्यूब बाई 3 माइनस अप लोअर लिमिट 0. सो वी आर लेफ्ट विद पाई क्यूब बाई 3 and 2/pi is as it is. So 2/pi into pi cube by 3. A naught is 2/3 pi square. So this is the value of A naught. Just integrate करना है basic. A naught आ गया 2/3 pi square. Next is AN. AN is 2/pi integration 0 to pi fx cos nx dx. 2/pi एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, u इंटू वी, u इंटू वी. तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करना है. कैसे सेलेक्ट करते हैं? आइलेट की हेल्प से. अब कैसे फंक्शन है? एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ए पहले आता है तो एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और कॉस हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया. तो क्या था? 2/पाई एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v1, दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. तो cos का इंटीग्रेशन sin nx डिवाइड बाई n.
नेक्स्ट माइनस u का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन अगेन इंटीग्रेशन v2, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, 1 टाइम हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे, साइन nx का माइनस कॉस nx और nx का n, और ऑलरेडी नीचे n था तो n स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट विद प्लस साइन, अगेन 2x का डेरिवेटिव 2, अगेन इस टर्म का इंटीग्रेशन कॉस का साइन nx, अगेन n क्यूब हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस के साथ इसका डेरिवेटिव, जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0 होने के साथ साथ आगे की सारी टर्म्स वेनिश हो जाएंगी, तो डैट मीन्स ये इंटीग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गया 0 to पाई। अब हम यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने का मतलब अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, 2/पाई, सबसे पहले हमने अपर लिमिट डाली, x की जगह पाई, साइन n पाई 0, ये टर्म वेनिश हो गई, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x की जगह पाई कॉस n पाई बाई n स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में यहाँ पाई डलेगा तो साइन n पाई, अगेन 0 हो गया, माइनस अपर लिमिट हो गई, अब माइनस लोअर लिमिट का काम करते हैं, लोअर लिमिट क्या है 0, एक्स स्क्वायर पूरा 0, यहाँ x अगेन कंप्लीट 0, यहाँ साइन 0 अगेन 0, तो लोअर लिमिट तो पूरी 0 हो गई, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/पाई एज इट इज, एंड हेयर इज 2 पाई कॉस n पाई बाई n स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/n स्क्वायर, कॉस n पाई की वैल्यू हो गई -1 to the power n। तो ये जो वैल्यू है ये वेरी करेगी इवन और ऑड पे, अगर n हमारा इवन है तो ये क्या वैल्यू ले लेगी, n इवन है तो +1, दिस इज 4/n स्क्वायर, इफ n इज ऑड तो ये क्या हो जाएगा -4/n स्क्वायर, तो ये दो अलग अलग टाइप से प्लस माइनस में वैल्यूज चलेंगी। तो हमारे पास यहाँ a0 और an दोनों की वैल्यूज आ गई, a0 की वैल्यू हो गई 2/3 पाई स्क्वायर एंड an इज 4/n स्क्वायर -1 to the power n। हम यहाँ a0 और an की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx dx, तब भी सेम वैल्यू आएगी, और an इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन fx cos nx dx। और अगर हम यहाँ bn फाइंड करना चाहें 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx, वी कैन कैलकुलेट, हमें वैल्यू उसकी लास्ट में 0 ही मिलेगी, तो कोई नीड नहीं है फाइंड करने की। यही इसका स्पेशल केस था कि इफ़ -पाई टू पाई फंक्शन इवन है तो वी कैन डायरेक्टली राइट bn इज 0, एंड इफ -पाई टू पाई फंक्शन ऑड है वी कैन डायरेक्टली राइट a0 an is 0, no need to find them. So in case of odd function we have to find bn, and in case of even function we have to find a0 and an. So in this question function is even, so bn is 0, a0 is we are calculated a0 and an, a0 is 2/3 pi square, an is 4/n square -1 to the power n। नेक्स्ट क्या करना है हमें, सिर्फ फंक्शन में, फंक्शन क्या होता था हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सीरीज क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx, ये हमारी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होती थी। तो बस अब हमने यहाँ a0 और an में वैल्यूज़ डालनी है, a0 इज़ 2/3 पाई स्क्वायर, जब यहाँ हम 2/3 डालेंगे तो दिस 2 एंड दैट 2 कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद a0/2, 2/3 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4, दिस इज समेशन an इज 4/n स्क्वायर -1 to the power n cos nx। तो ये हमारी क्या बन गई, फोरियर एक्सपेंशन बन गई fx की, फोरियर एक्सपेंशन हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी दिखा सकते हैं, दिस इज पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 एज इट इज़, n को 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव,
सो एन को 1 पुट करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाय 1/2। एन को 2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एन को 3 पुट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ऑल्टरनेट साइन है, यहाँ हमारा ये -4 हो जाएगा। -4 कॉस एक्स बाय 1/2 माइनस कॉस 2x बाय 2/2 प्लस कॉस 3x बाय 3/2 माइनस कॉस 4x बाय 4/2। फंक्शन क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x², तो ये हमारी क्या हो गई x² इज इक्वल टू दिस। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट दिस x² जो है वो इसके इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना, हमें इन द इंटरवल तो वहाँ गिवन ही होगा, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो बस हमें x² फंक्शन को x² कंसीडर करके उसकी फोरियर एक्सपेंशन जब भी हमें दिखे कि उसकी एक्सपेंशन करके दिखानी है इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन भी आ सकता है यहाँ अगर bn 0 ना होता। That means we have to find the Fourier expansion of that function. So just let fx is equal to x² and proceed the question as we have finding the Fourier expansion for the function x². So this is the topic how we have to do the questions. So we are given with a function fx defined in a particular interval. We'll find a0, an, bn according as cases given formulas. इवन है तो bn 0 टाइप -c to c टाइप इंटरवल्स में, ऑड है तो a0 और an 0, अदरवाइज तीनों ही फाइंड करके हम उन तीनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहाँ से हमारा फंक्शन में पुट करके फॉर्मूले में फोरियर एक्सपेंशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।